साथी नमस्कार, मैं रामजीत पटेल संगठन का संयोजक होने के नाते आपको स्पष्ट कर दूं, कल बहुत देर रात हो गई थी। भागदौड़ करते करते लगातार दिल्ली जयपुर तो मैं बता नहीं पाया। बहुत सारे साथियों को कॉल आए। 27,000 संगठन के तमाम भाई बहनों को स्पष्ट कर दूं, मुख्यमंत्री जी जो बजट में पहले घोषणा की थी सेवा नियम बनाएंगे, इस बार के बजट में घोषणा की कि सेवा नियमों के तहत इन सबको स्क्रीनिंग कमेटी के मार्फत लिया जाएगा पहली दिन 20% वृद्धि से पहले। और साफ कल मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट, जब सीएमआर से बुलावा आया सीएमआर से, तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि आप सबका नहीं, लगभग लाख संविदा कर्मचारियों का छटनी हो रही है। लाख सवा लाख कर्मचारियों का काम एक साथ हो रहा है, जिनके 5 वर्ष होते जाएंगे वो ऑटोमेटिक नियमित होते चले जाएंगे। पंचायत सहायकों के भी मई से 5 वर्ष स्टार्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से तो कमेटी से फाइल निकलवाई, कैबिनेट से मसौदा पास करवाया और गवर्नर से बिल बनवाया। जब बिल बन गया तो आपके लिए हमने कहा साहब जब तक इसमें थोड़ा समय लग रहा तो हमारे मानदेय 23,700 कीजिए, जो 20% वृद्धि से हमारा कुछ नहीं होने जाना। उन्होंने कहा कि आप मानदेय और इनके लिए चिल्लाते हो हर बार। मैं आपको तमाम फैसिलिटी, मेडिकल, प्रसूत अवकाश, CLPL और रेगुलर कर्मचारी बनाने जा रहा हूँ। चाहे कोई भी सरकार आए आपको हटा नहीं पाएगी। इस तरह का बिल जब गवर्नर ने पास कर दिया तो उसको कोर्ट में भी नहीं अटकेगा। अब नई तो मांग करोगे तो वो कोर्ट में अटकेंगी, बात है पूरी वहीं के वहीं। ये तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो व्यक्तिगत, हमने कहा सभी मदरसा पैरा टीचर वालों का काम हो रहा है, तो उन्होंने भी कहा कि काम सबका हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष का किसी एक का कर नहीं सकते। एक तो ये बात, ये तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई आपका भी नियमितीकरण हो रहा है। मेरे ध्यान में पंचायत से इसी बात में हमने संगठन की ओर से चरखा वेट किया, संगठन का नाम लिखकर उस पर। और मदरसा पैरा टीचर वालों की भाइयों की मैं बात बताता हूँ, जब वो वार्ता में से आए तो उनके भी प्रदेश अध्यक्ष भाई खम्माराम जी ने स्पष्ट कहा कि पंचायत सहायकों का काम भी हो रहा है। उनके जो विधायक थे वो प्रॉपर सीएम साहब पे दबाव बना रहे थे। हमें दानिश अबरार जी जो मुख्यमंत्री जी सलाहकार है वो CMR में मिले थे, तो हमने उन्हें भी नगर पालिका वालों की, हमने तो ये कहा कि आपकी बड़ी पंचायत है, वहीं पे सब हट रहे हैं हमारे साथी, तो उनका भी संबोधन करा। बोला उसी चीज में लगे हुए हम कि सभी संविदा कर्मियों का कैसे काम कराया जा सकता है, क्योंकि कोई CM साहब के अकेले तो करेंगे नहीं। उसके बाद जब मदरसा वालों के वहाँ जो विधायक आए, रफीक खान जी हैं, जमीन कागजी जी हैं, चाहे वाजिब अली जी हैं, सबने कहा कि सभी संविदा कर्मियों का काम इसी तरीके से हो रहा है। और वाजिब अली जी ने 56,000 के आंकड़े बताए। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार कभी एक विशेष संगठन का काम नहीं कर रही है, अपना काम भी हो रहा है। और साल भर में भागदौड़ करके 75 दिन धरने की बदौलत AICC मुख्यालय पर घेराव, और आप सब भाइयों ने, ब्लॉक अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष साथियों ने और आम पंचायत सहायक भाइयों ने जो CM साहब की सभाओं में, मंत्रियों की सभाओं में, प्रशासन गाँव के संग अभियान में जो कारनामा दिखाया और आपकी कार्यकारिणी ने दिन रात एक की, उसकी बदौलत आज आप पंचायत सहायक रूपी 1 साल हुआ है कार्यकारिणी को बने। 10% वृद्धि पहली बार, 20% वृद्धि दूसरी बार, और सेवा नियम बनवाए, सेवा नियमों में आपको डलवाया, और 5 साल स्क्रीनिंग कमेटी के मार्फत आपको नियमित किया जा रहा है। इसमें कोई उम्र का विवाद नहीं रहेगा। जो कार्यरत संविदा कर्मी है वो कितनी भी उम्र का हो, भले फिर भी कोई न्यू रेगुलर भर्ती में जाना चाहता है तो 3 वर्ष उसका हो गया, तो 10-20-30 बोनस का लाभ वो वहां भी ले सकता है। ये उसका अलग से बेनिफिट है। बात यह है कि विधायकों पर दबाव की, हम जयपुर में रहे, जयपुर में फिलहाल विधायक नहीं है, 28-1-2 अपने अपने क्षेत्र में, तो जब तक हमारा काम तो हो ही रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरीके से मदरसा पैरा टीचरों के विधायकों ने पैरवी की मुख्यमंत्री जी के पास जाकर, तब जाकर उनका काम हुआ है। कोई शहीद स्मारक पर एक दिन भर बैठने से नहीं हुआ है। इसलिए मेरा तो प्रदेश के 27,000 भाई बहनों से ये निवेदन है कि आपको साल भर में कार्यकारिणी ने पंचायत सहायक रूपी एक्सप्रेस ट्रेन में बिठा दिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें ट्रेन में सवार होकर नियमित की ओर जाते हो, या 14 साल की तरह लोकल ट्रेन में ही बैठकर लोकल ट्रेन की सवारी करना चाहते हो, जो हर स्टेशन पर रुकेगी, आपको उतरना पड़ेगा, हर स्टेशन पर आपको टिकट लेने पड़ेंगे। अब आप देख सकते हैं, आपका फर्स्ट क्लास AC का टिकट करवाया है रेगुलर कर्मचारी बनवाने के लिए, कितनी भागदौड़ की, क्या क्या चीजें, उसके बाद भी
जो वित्त विभाग के साथ समझौता पैरा टीचरों को जो लिखित में हुआ है, उस समझौते की कॉपी भी आपको मैं डाल देता हूँ। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मुख्यमंत्री जी ने बजट में जो घोषणा की है उसको अमली जामा पहनाया जाए, ना कि किसी विशेष का नाम लिया गया है। तो और रही बात नगर पालिका प्रभाव साथियों की, उनके लिए और वंचित हमारे जो साथी हैं उनके लिए भी हमारी दूरभाष पर कल हम अखिल अरोड़ा जी से मिलने गए सचिवालय में, जैसे सीएमओ से डायरेक्शन आए कि भाई उनसे फाइनेंस सेक्रेटरी एक बार, तो वो उस समय मिल नहीं पाए, लेकिन उनसे बात हुई तो दूरभाष पर उन्होंने कहा कि भाई सबका सरकार एक साथ ही काम कर रही है, किसी एक का नहीं कर रही, 7 नियम बने हैं उनके तहत ही करेंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है और कोई रास्ता हो भी नहीं सकता। अगर कोई रास्ता निकालेंगे तो कोर्ट में फंस जाएगी और कोई प्रॉब्लम होगी। इसलिए जैसे जैसे आपके आज 12 साल हो गए, 5 साल हो गए, उनका काम शुरू होने जा रहा है, ठीक है, हमारे 5 साल हो रहे हैं, हमारा काम शुरू होने जा रहा है, तो धीरे धीरे जिनके 5 साल होते जाएंगे वो धीरे धीरे समाज होते जाएंगे, समाज ही होना है और कोई दूसरा चारा नहीं है। और वंचित साथियों के लिए और नगर पालिका प्रभावी साथियों के लिए लगातार कार्यकारिणी दबाव बना रही है, जयपुर में ही है, अधिकारियों पर, सीएमओ में। इसलिए मेरा तो सभी साथियों से यही निवेदन है कि 28 तारीख को जो शहीद स्मारक पर कार्यकारिणी ने किया था उसका औचित्य नहीं निकलने वाला, क्योंकि वहां सिर्फ शहीद स्मारक पर पड़े रहना है, उसके अलावा कोई और चीज है नहीं। मुझे नहीं लगता कि लोकल ट्रेन में अपन को सवार होना चाहिए। जो 14 सालों से हम जिस ट्रेन में सवार होकर आ रहे हैं उसी ट्रेन में आप सवार होकर जाओगे तो आपका जो बनता काम है वो और बिगड़ जाएगा। इसलिए एक्सप्रेस ट्रेन में बैठकर आप 3 दिन विधायक क्षेत्रों में, तो उन विधायकों का घेराव करिए, उनको कहिए कि आप हमारी मजबूती से पैरवी करें, जिस तरीके से मदरसा पर टीचर वालों की उनके विधायक पैरवी कर रहे हैं, तो उन विधायकों के घरों के बाहर धरना लगाइए। जयपुर आप बार बार आ जाओगे, वहां बड़े तांडव के रूप में वहां पड़े रहोगे, आपकी कौन सुनने वाला? चारों तरफ से फोर्स आपको घेर के पटक देगी और 3 दिन पूरा बजट निकलते आपको वहां से रवाना कर देंगे, आप रवाना हो भी जाएंगे। मिलना जुलना कुछ है नहीं है, जो काम हो रहा है उसको और बिगड़वा दोगे। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि पेट पर, खुद के पेट पर लात मारकर कोई ऐसी ट्रेन में सवार नहीं हो जाए जो राजनीति का शिकार हो जाए। तो आज कार्यकारिणी ने जम के मेहनत की, उसकी बदौलत आप नियमित हो रहे हो, ये 100% दावे के साथ कह रहे हैं कि आप नियमित की ओर हो, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बाकी फैसला आपको लेना है, आप क्या करेंगे। कार्यकारिणी तो आपको ये कहती है कि 28 तारीख से ही अपने अपने क्षेत्र के विधायक जो क्षेत्रों में गए हुए हैं उनका घर हर क्षेत्र में होता है, उस निवास पर डेरा डालिए और विधायकों को पाबंद कीजिए कि आप हमारी बात मजबूती से विधानसभा में भी रखें, मुख्यमंत्री जी पर भी दबाव बनाए। आपका काम तो हो गया, आप, मैं तो सिर्फ दबाव बनाने की बात कर रहा हूँ, तो कार्यक्रम होते रहने चाहिए, धरना प्रदर्शन आंदोलन होते रहने चाहिए। आपका काम दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पंचायत सहायक रूपी जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो नियमित की ओर अग्रसर है। बाकी फैसला आप सबको लेना है। रामजीत पटेल, संयोजक, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ।